तो मैं ऐसा करता हूँ 2 और 3 ही लेता हूँ सबसे पहले। सवाल नंबर 2 और 3 एक साथ देखेंगे और ट्राई करेंगे कि इसी वाले पीरियड में हम 6 तक भी पहुँचें। दो कोड दी हुई हैं जो कि आपस में इक्वल है, ए बी और सी डी, और ये हो गया ओ आपका सेंटर। सेगमेंट्स ऑफ वन कोड आर इक्वल टू कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द अदर कोड। सेगमेंट्स बनते हैं, सेगमेंट्स देखो यहाँ पे बने हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है, हम इसको ई ले लेते हैं, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है ई, ये है इसका सेंटर। अब एक चीज़ को जरा ढंग से समझ के चलना, कोड है और ये सेंटर है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। क्या कहता है कि अगर हम इसके सेगमेंट्स को देखें, कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स बराबर होते हैं इन कोड्स के, तो यहाँ पे ये यहाँ पे कट गई सी डी और आगे आगे, और यहाँ पे ये भी कट गई, ऐसे कैसे है ना। तो हमें ये दिखाना है कि सी ई तो बराबर है ए ई के और ई भी बराबर है ई डी के, ये हमें दिखाना है। तो उसको किस तरीके से प्रूव करेंगे, उसके लिए हमें थ्योरी की भी ज़रूरत पड़ती है। हमने ऐसा किया, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, हमने ए बी पर ओ यू, हाँ, ड्रॉ ओ यू परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ वी परपेंडिकुलर टू सी डी, ठीक है। और इसको ऐसा करते हैं, ये टी ले लेते हैं, ये टी पे इंटरसेक्ट करता है, ए बी बराबर सी डी, ये गिवन है, ये कोड्स है, ठीक है। और क्या गिवन है, बस यही है। टू प्रूव कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स ऑफ द कोड्स आर इक्वल, ये हमें करना है प्रूव, ठीक है। तो कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट्स जो कोरस्पॉन्ड, मैंने आपको कोरस्पॉन्डिंग के कई एग्जांपल्स दिए हैं, उनके अकॉर्डिंग ये प्रूव करना है। अब यहाँ पे हमने देखा ओ यू इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी और ओ वी इज़ परपेंडिकुलर टू ए बी सी डी। जैसे ही आप ये करते हो ना, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर वी डाल देते हैं ओ वी, ठीक है। जैसे ही हम ये करते हैं तो कोड्स आर बाइसेक्टेड, कोड हो जाती है बाइसेक्ट। इसलिए क्या हो जाएगा, देखो ए यू बराबर बी यू, ए यू बराबर बी यू, इतनी चीज क्लियर है। दूसरी चीज हो जाएगी सी वी एंड सी वी बराबर वी डी या डी वी, कुछ भी कर सकते हैं, डी वी, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर है। अब आप एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में लिखूं, इसको यहां पे सी वी है ना, या ए यू को लिखूं, तो ए यू को मैं ये भी लिख सकता हूँ हाफ ए बी, लिख सकता हूँ कि नहीं, हाफ ए बी लिखा जा सकता है। और डी बी को एंड डी बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ सी डी। इफ एंड क्या है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये दिया हुआ है कि नहीं। और अगर मैं इसका हाफ ए बी कर दूं बराबर हाफ सी डी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाफ सी डी, हाफ ए बी का नाम है ए यू, है कि नहीं, ए यू। ए यू को मैं कैसे कह सकता हूँ, बी यू भी कह सकता हूँ। ए यू को हम बी यू भी कह सकते हैं और इसको हम क्या कह सकते हैं, डी वी कह सकते हैं, राइट। या कोई प्रॉब्लम पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, हाँ, तो डी वी कह सकते हैं, राइट, डी वी। इससे कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, आप कोई भी चीज़ यूज कर सकते हो उस उठा के। ये तो दोनों के दोनों, ए यू भी हाफ ए बी है, बी यू भी हाफ ए बी है, और सी वी भी हाफ ए बी है, हाफ सी डी, और डी वी भी हाफ सी डी। हम जो हमारे लायक हैं, जिससे हम कर सकते हैं उसे कर लिया। तो ये देखो एक सेगमेंट तो बराबर हो गया, बी यू यहाँ तक और वी डी डी वी, ये तो हमारा इसका तो किस्सा हो गया है ख़त्म, ठीक है। अब यहाँ से हम एक और चीज़ देख लेते हैं,
यहां से एक और भी तो चीज होगी बराबर, किसका? AU भी बराबर होगा, AU बराबर होगा किसके? CV के। होगा कि नहीं होगा? बताओ यहां तक कोई क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत हो तो? दोनों के दोनों पार्ट बराबर होंगे, इसका कारण है ये। आप समझ रहे हो भाई? पूरा पार्ट बराबर है, हाफ भी बराबर होगा, हाफ के ये नाम है सिर्फ। तो हमारे पास में ये जो चीज आई है ना, इस पे हम काम करते हैं। अब हमारे पास में AU, ये देखो यहां से ये और ये है, राइट बेटा? अब एक सेगमेंट तो हमने बराबर प्रूव कर दिया। अब हमें दो दो सेगमेंट बनने, देखो एक तो UT और VT, और आगे ये CT है और AT, ये भी बराबर प्रूव करने हैं। इनमें से कोई भी अगर एक बराबर प्रूव कर दिया तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, क्योंकि ये वाला होल पार्ट यहां तक का ये आपस में बराबर है। किसी भी कारण से अगर ये और ये बराबर हो गए तो ये भी बराबर होंगे, और ये बराबर हो गए तो वो बराबर होंगे। तो इनको तो करने का कोई डायरेक्ट कुछ है नहीं, इस पे हम जाते हैं। इसको हमने मिला लिया, OT को हमने मिला लिया, ज्वाइन OT, ठीक है, ज्वाइन OT। अब हमारे पास में दो ट्राइंगल्स बन गए हैं। हमें इतना भी पता है ये 90 है, ठीक है बेटा? और अगर आप एक चीज देखें, ये क्या है? इक्विडिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इक्वल कोड्स है। और एक और चीज देखें तो ये कॉमन है। तो आप देखेंगे, क्या देखेंगे? ये हो गया साइड हो गया, ये क्या हो गया? नहीं, ये भी साइड है। नाइन्टी है, 90 है कि नहीं? तो RHS से होगा ये, तो RHS से होगा भाई। दो साइड वाला तो है ही नहीं, SS कहाँ से बनेगा? सामने वाला एंगल ये वाला हाइपोटेनियस दे रहा है, एक साइड आ रही है ना, और हाइपोटेनियस हो गया, राइट एंगल हो गया, और एक साइड हो गया। इन ट्राइंगल OUT, इन ट्राइंगल OUT एंड ट्राइंगल OVT, राइट? देखो सबसे पहले तो हम कॉमन को खत्म कर रहे हैं। OT बराबर OT, ठीक है बेटा? OT बराबर OT, ये हमारे पास में कॉमन है। एंगल OUT बराबर है एंगल OVT, ये क्या है? 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री है, ये हमें कॉमन है। और ये है OU बराबर OV, OU बराबर OV। क्यों? कोड्स इक्वल, कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। इतनी चीजें क्लियर हो गई। तो हमने यहाँ पे देखा ये तो है हाइपोटेनियस इसका ये कितना है? 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस होता है, ये वो बराबर आ गया, एक साइड आ गई। तो इसलिए ट्राइंगल OUT इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, ये RHS से हो जाता है। RHS से होने के बाद में तो हमारे पास में एक चीज आ जाती है, UT बराबर VT, है ना? UT बराबर VT आ जाएगा CP/CT से। अब हमने देखा, अब हम कहाँ पे जा रहे हैं? AU तो हमने, हाँ, AU और CV पे, ठीक है? इसको अगर मैं फर्स्ट ले लूँ, इसको हम सेकंड ले लें, फर्स्ट और सेकंड ले लें, तो हम क्या देखते हैं यहाँ पे? सिंस AU इक्वल्स टू CU, या CV है? CV, AU इक्वल्स टू CV, ठीक है? देखो AU और CV दो है ना, दो चीज़ों से बने, मिलके बने हैं। किस किस से? AU देखो किस किस से बना है? CT और VT, है ना? CT प्लस VT, सॉरी गलत, ये बना है AT प्लस UT, AT प्लस UT बराबर CV किससे बना है? CT प्लस VT। और देखो हमने क्या किया है? तो हमने क्या किया? AT प्लस VT कर दिया बराबर CT प्लस VT। समझ रहे हो भाई? UT की जगह रिप्लेस कर दिया, और इसको अगर मैं थर्ड कह दूं और यहाँ पे लिख दें फ्रॉम थर्ड, तो क्या होगा? इससे खत्म हो जाएगा, उधर जाके माइनस करेगा, तो यहाँ से क्या आ गया? AT इज इक्वल टू CT। प्रूव्ड। तो तीन चीज़ें प्रूव्ड हुई हैं। एक तो ये हो गया, ठीक है? दूसरी चीज़ ये हो गई थी, कहाँ पे? ये वाली। और तीसरी चीज़ ये वाली,
ठीक है, ये वाले तीनों के तीनों आपस में बराबर हैं और हमारा सवाल यहाँ पे हो जाता है खत्म। ठीक है, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो कर लोगे? पक्का? किस किस को लिखने की जरूरत है? इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, अब ये इसका ऑपोजिट दिया है, क्या दिया देखो, ये क्या हो गया सेंटर, और इसको हम यहाँ पे लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा हमें क्या दे दे, अगर हम ऐसे कर लें है ना, ये और ये, तो यानी कि हमें यहाँ पे ले लेते हैं है ना, ताकि थोड़ा सा स्पेस मिल जाए। सेंटर को यहाँ पे ले लो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, सेंटर यहाँ पे ले लेते हैं, आप समझ लेना थोड़ा सा है ना। इसको हम कह रहे हैं ए बी और सी डी। चलो जी, क्या कहते हैं, इफ़ टू इक्वल कोड्स, देखो सबसे पहले तो ए बी बराबर सी डी दे दिया है ना, बराबर है, सॉरी, इफ टू इक्वल कोड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर काट दिया। प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स, द पॉइंट्स, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट बन रहे हैं, एक तो ओ बन रहा है, दूसरा बन रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट जिसे मैं टी कह रहा हूं बार बार, टी। लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स, एक तो सर्कल वाला पॉइंट सेंटर का और एक इंटरसेक्शन पॉइंट, ओ टी बन गया। ये मेक्स इक्वल एंगल्स विद द कोड्स, ये इक्वल एंगल बनाता है कोड के साथ, ये है हमारा ओ टी। ये किससे बना रहा है, कोड के साथ बना रहा है, एक ये वाला एक ये वाला। इन एंगल्स को हमें बराबर प्रूव करना है, सेम रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन नंबर 2 ही है, सिर्फ दूसरे तरीके से, ताकि ये प्रैक्टिस हो जाए। शगुन, ये सिर्फ प्रैक्टिस के कारण है, ठीक है। यहां पे देखते हैं नाउ, ये चीज हमें दे दी है, ए बी इक्वल्स टू सी डी दे रखा है, इसके अलावा तो कुछ और नहीं दिया है, ठीक है। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है ये, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, एंगल ओ टी बी बराबर हमें प्रूव करना है ओ टी डी के। डी मैंने अभी इसलिए लिया है ओ टी बी और ओ टी डी, क्योंकि अभी हमने परपेंडिकुलर नहीं डाले हैं, परपेंडिकुलर डालेंगे तो फिर उन्हीं के अनुसार हम एंगल ले लेंगे। ये ऐसे ही रहेगा, टी तो टी ही रहेगा, और ये वाला टी इधर वाला वो भी ऐसे ही रहेगा, बट हम कर रहे हैं, ठीक है। नाउ ड्रॉ ओ यू परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ वी परपेंडिकुलर टू सी डी। हमने दोनों पर परपेंडिकुलर डाल दी, ठीक है जी। सबसे पहले क्या हुआ, 90, ये भी 90, ये कॉमन और ये साइड इक्विडिस्टेंट है ना, इक्वल कोड्स है, ये क्या है, कोड्स हैं। तो अगर हम इस पे जाएं, चलो लास्ट वाले का रेफरेंस नहीं लेते, फ्रेश कर लेते हैं। इन ट्राइंगल, ये हो गया आपका U और ये B। इन ट्राइंगल O U T एंड ट्राइंगल O V T, ठीक है। एंगल O U T बराबर है एंगल O V T के कितना, 90 डिग्री, ठीक है। O T इज इक्वल टू O T, व्हाट इज दिस, कॉमन, बिल्कुल लास्ट के क्वेश्चन की तरह ना। और ओ यू बराबर ओ वी, क्या वही चीज करनी है, इक्वल कोड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। यहाँ पे हो गया, इसलिए ट्राइंगल ओ यू टी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ओ वी टी, किससे हुआ है, आर एच एस से, ठीक है। आर एच एस से हो गया, इसका मतलब क्या होगा, देखो ओ टी यू, एंगल ओ टी यू इज इक्वल टू ओ टी बी, यही तो प्रूव करना है, यही तो प्रूव करना था, प्रूव्ड। समझ गए भाई, अरे पहले यहाँ तक जा रहा था ना, तो अगर जेड तक भी जाएगा तो लेना पड़ेगा, एंगल तो इसी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पे लिख भी सकते हो आप, बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4,
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोलता है कि इफ ए लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, एक दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, ये है हमारा सेंटर। कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर एक ही है। एक लाइन इन्हें दोनों को काटती ऐसे है, ए बी सी डी। हम जब इसको ए डी को देखते हैं ना, ए डी को जब हम देखते हैं तो ये कोड है, और ये कोड दोनों की है। लेकिन छोटे के लिए हम बी सी कंसीडर करेंगे और बड़े के लिए ए डी। ठीक है जी। टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए बी इज इक्वल टू सी डी करें लक्ष्य। अगर हम स्मॉलर सर्कल को देखें तो सेंटर ये, बी सी इज द कोड फॉर स्मॉलर सर्कल, बी सी इज द कोड। बी सी एक कोड है, हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला, ठीक है, ये ओ है और ओ टी डाल दिया, ठीक है। ड्रॉ ओ टी परपेंडिकुलर टू बी सी, है ना। बी सी पर क्या हम डाल देते हैं, किस पे, ए डी पे डाल रहे हैं, ए डी पे एक साथ ही कवर हो जाएगा। ए डी पे डाल दिया तो क्या हुआ यहाँ से, या इसको पहले ले सकते हैं, बात तो एक ही है। बी सी इज द कोड, ड्रॉ ओ टी टू परपेंडिकुलर टू ए डी, तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा हमें, बी टी इक्वल्स टू सी टी। इसके कारण, किसके कारण, इसके कारण बी टी इज इक्वल टू सी टी, राइट बेटा। एंड ए टी इज इक्वल टू क्या, ये हो जाएगा सी डी, नहीं सी डी नहीं, डी टी। बेटा एक सेकंड, अब मुझे सोच लेने दो, सोच लेने दो, बस। बी टी इज इक्वल टू सी टी, बी टी इज इक्वल टू सी टी। तुम ऐसे अटैक करते हो ना तो मैं घबरा जाता हूँ कभी कभी। यहाँ से ए टी इज इक्वल टू डी टी, ठीक है। देखो डी भी छोटा ही रह गया था, इनकम्प्लीट, घबराहट में। ये हो गया, ये किसके कारण हुए हैं, क्योंकि ये हमें थ्योरम कहती है कि अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दें कोड पे तो वो बाइसेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पे तो कोड एक ही है और वो कॉमन है दोनों के लिए, है ना। इसके लिए तो है ही, बीच में ये भी है कोइंसाइड, ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है, हमें प्रूव क्या करना है भाई, ए बी बराबर सी डी, ए बी इज दिस। अगर मैं ए टी पे ध्यान दूं, ए टी पे ध्यान दूं तो हम ए टी को कैसे लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी टी लिख सकते हैं। और डी टी को कैसे लिख सकते हैं, सी टी प्लस सी डी, ये तो लिख सकते हैं, सी डी प्लस सी टी। हमें क्या प्राप्त हुआ है, बी टी और सी टी बराबर है, तो हमने क्या किया, ए बी प्लस सी टी कर दिया यहाँ पे, बराबर सी टी प्लस ए डी, सॉरी सी डी, ठीक है। ये इसको मैं अगर पहला ले लूँ तो यहाँ पे हम क्या रेफरेंस डाल देंगे, फ्रॉम फर्स्ट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, सी टी से सी टी कैंसिल हो जाएगा जब ये इधर आएगा, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है जी। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो चलो करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 ने हमें बहुत ज़्यादा फ्लो दिया था और अब हम पहुंच गए हैं सवाल नंबर 5 पे, ठीक है। क्या कहता है, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 मीटर ड्रोन इन अ पार्क। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप, मनदीप टू रेशमा। चलो ठीक है, पहले इन्हें पोजीशन दे देते हैं। ये है हमारा सर्कल जिसका रेडियस कितना है बेटा, रेडियस दे रखा है सर्कल का 5 सेंटीमीटर, ओ है इसका सेंटर, ठीक है। 5 सेंटीमीटर क्या 5 मीटर होगा, 5 मीटर। क्या कह रहा है वो, रेशमा थ्रोज, अच्छा रेशमा है, रेशमा यहाँ पे, सलमा यहाँ पे ले लेते हैं और मनदीप है यहाँ पे, ठीक है। रेशमा थ्रोज ए बॉल टू सलमा, यहाँ से फेंकती है वो यहाँ तक, ठीक है। फिर सलमा टू मनदीप और मनदीप यानी कि सलमा टू मनदीप, सलमा मनदीप के लिए और रेशमा किसके लिए, सलमा के लिए। और ये कुछ इस तरीके का बन जाता है, ठीक है, ठीक है।
और फिर मनदीप कहाँ पे, रेशमा को। देखो रेशमा सलमा को, सलमा यहाँ पे मनदीप, और मनदीप फिर से रेशमा को। इस तरीके का फिगर तैयार हो रहा है। हमने ये रेडियस मिला दिए, रेडियस को सेंटर को सीधा कहाँ पे, रेडियस करने के लिए हमने आर पे ही मिला दिया और यहाँ से एम पे मिला दिया। तो हमें क्या बतानी है, और रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी कितनी है, 6 मीटर, और उनके भी बीच की दूरी दोनों के 6 मीटर ही है। यानी अगर हम इसको लें तो ये कितना है 6, ये कितना है, ये भी 6 है, ठीक है। और ये हमने देख ही लिया, ये 5 है, ये क्या है 5। और हमें बताना है डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, यानी जो हमें बताना है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, यानी कि आर एम बताना है, ठीक है। रेडियस 5 सेंटीमीटर है। इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। हमें यहाँ पे ये देखना है कि हाँ आर एस कितना दिया हुआ है, आर एस बराबर क्या है, एस एम कितना, 6 मीटर, ये दे ही रखा है हमें। इतनी चीज़ क्लियर है। अब हमने यहाँ पे अगर हम फिगर को देखें, ओ आर एस एम को देखो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, जॉइन ओ आर एंड ओ एम हमने कर दिया। और ओ आर क्या है, ओ आर बराबर है ओ एम कितना, 5 मीटर। क्या है, रेडियस है या नहीं है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पे हम देखते हैं कि एडजेसेंट साइड्स जो है ना वो क्या है, इक्वल है, यहाँ पे और ये यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। इस तरीके की फिगर को क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, काइट बोलते हैं। और अब हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये बताना है। अब काइट की प्रॉपर्टी क्या है, काइट की प्रॉपर्टी है अगर हम काइट के डायगोनल्स को मिला दें तो एक डायगोनल उसका बाइसेक्ट हो जाता है। और बाइसेक्ट कौन सा होता है, जो डायगोनल दो आइसोसेलेस ट्राइंगल के कॉमन होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल बनते हैं दो, कैसे बनते हैं देखो, एक तो ये रहा 5 वाला और एक है 6 वाला। इन दोनों में क्या आ रहा है, इन दोनों में आर एम है। आर एम कहाँ पे है, इसमें भी है, और आर एम कहाँ पे है, इसमें भी है। अगर हम इसको लेके चलें तो आइसोसेलेस नहीं है बेटा। आइसोसेलेस क्या होता है, जिसकी 2 साइड इक्वल हो। अगर मैं गलती से इसको ले लूं तो ये तो 5 और 6 बना रही है, ये तो कंसीडर ही नहीं होगा। कंसीडर कौन कौन से होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा दोनों आइसोसेलेस के बीच में एक, दोनों आइसोसेलेस के लिए एक कॉमन चीज़ है आर एम, और ये ही क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट हो जाएगा। एक और चीज़ उसने दी है कि ये 90 डिग्री पे होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं 90 डिग्री पे। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। देखो कुछ चीज़ें, अगर मैं एक चीज़ करूं, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालूं, है ना, और यहाँ से भी परपेंडिकुलर डाल दूं, तो एक चीज़ होगी कि ये कितना रह जाएगा 3, और ये भी 3, क्योंकि एक तरीके से आर एस जो है वो कोड है, आर एस कोड है। और हम एक चीज़ देखें, अगर हमें किसी भी तरीके से ये मिल जाए, अगर मैं इसको यहाँ पे एक नाम दे दूँ, नाम दे दिया मैंने, क्या दे सकता हूँ नाम, जो हम ओ पी आर एस एम क्या दे दूँ, टी दे दूँ। चलो टी अगर मैं इंटरसेक्शन पॉइंट दे दूँ, यहाँ पे डायगोनल करते हैं, तो हमें क्या मिलता है भैया, आर टी अगर निकाल लें तो आर एम जो है वो डबल हो जाएगा आर टी का, आर टी का डबल हो जाएगा आर एम, ठीक है। तो अब हमारा लक्ष्य है क्या, यहाँ पे ठीक है, ये हमारे पास में एक फिगर आ गया, ये वाला, इसको कंसीडर करो जरा, ओ आर एस को, सिर्फ ओ आर एस को। ओ आर एस के लिए अगर मैं देखूं, ये मैंने परपेंडिकुलर डाला है और ये उसका बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है काइट की प्रॉपर्टी के अनुसार, काइट की प्रॉपर्टी के अनुसार, और ये क्या है बेस। मैं अब सिर्फ आपके वाले लेफ्ट हैंड वाले पे हूँ, लेफ्ट हैंड साइड के ट्राइंगल पे हूँ। हम दो तरीके से इसका, दो नियमों से क्या निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, और दोनों को बराबर रख देंगे क्योंकि बराबर ही होगा, एक ही तो ट्राइंगल है, राइट। चलो जी करते हैं। इन ट्राइंगल ओ आर एस, इन ट्राइंगल ओ आर एस हमने क्या किया, आर एस इज अ कोड फॉर द सर्कल, सर्कल के लिए वो कोड हो गई है। और हमने ओ यहाँ पे परपेंडिकुलर डाल दूं, ओ एम डाल देते हैं ना,
ओ एम को परपेंडिकुलर डाल दिया, ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू आर एस। तो इससे हमें क्या मिला, क्या हो जाएगा इससे, आर एम बराबर एस एम बराबर कितना, 3 मीटर। क्यों, क्योंकि आर एस कितना है, 6 है। इतनी चीज़ क्लियर है। अब हम एक चीज़ देखते हैं, अगर ये 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है, हम कर क्या रहे हैं वो भी तो हमें देखना है, क्योंकि बेटा ये तो हमें पता ही नहीं है अभी। एरिया हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इसका तो हमें पता ही नहीं है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से तो हम आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये निकालना है ना हमें। देखो ये तो हमारे पास है, और है हमारे पास में ये भी, लेकिन इसे निकालने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, ये वाला ट्राइंगल ले लिया। देखो ये वाला दिखाई दे रहा है, अब दिखाई दिया। अगर हम ओ एम आर को लें तो 90 है, समझ रहे हो। इतना हो गया इन ट्राइंगल ओ एम आर। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम यूज कर दूं तो हमारे पास में हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी ओ आर का स्क्वायर बराबर होगा ओ एम का स्क्वायर प्लस आर एम का स्क्वायर। ये होगा या नहीं होगा। तो ओ आर का स्क्वायर कितना हो गया, 5 का स्क्वायर। ओ एम कितना हो गया भाई, निकालना है बेटा, क्योंकि एल्टीट्यूड है, वो निकाल के हमें बहुत सारी सहूलियत मिल जाएंगी। और प्लस 3 का स्क्वायर, तो ये 25 हो जाता है यहाँ से। ओ एम स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस 9, और ये 25 माइनस 9 इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर, और ये 16 इक्वल्स टू ओ एम स्क्वायर। ओ एम हो जाएगा 4। देखो ओ एम कितना आ गया, 4 आ गया हमारा। तो हमें यहाँ से क्या बैकअप मिल गया, ये क्या है 6, और ये है उसका हाइट, ये क्या है 5, क्या है ये रेडियस, और ये निकालना है। आराम से निकाल लो, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एस आर, ठीक है, ट्राइंगल ओ एस आर, ठीक है। ओ एस आर में अगर हम देखते हैं, तो क्या होगा, अगर हम लें 1/2 इंटू बेस क्या है, देखो बेटा आर एस, इंटू हाइट क्या है ओ एम, बराबर 1/2 इंटू, अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं, बेस क्या है ओ एस और हाइट है इसकी आर टी, है नहीं, दोनों तरफ से हमने लिख लिया इसे, राइट। तो 1/2 बेटा उधर खड़े हो जाओ ना, जाके उधर खड़े हो जाओ। 1/2 इंटू आर एस कितना है बेटा, आर एस है हमारा पूरा है ना 6 है ना। अब तो मैं पूरे में हूं, इतने में तो हम सिर्फ अपने मतलब के लिए गए थे ताकि ये प्राप्त हो जाए। तो 6 इंटू ओ एम, वेयर इज ओ एम, ओ एम हमने निकाल लिया 4। 1/2 इंटू ओ एस कितना है, ओ एस है रेडियस 5, और आर टी निकालना है, ठीक है। अब देखो 1/2 तो कट जाएंगे, निकलने से कोई फायदा ही नहीं है, इसे लिखने से कोई फायदा है, क्योंकि उधर जाके ये ऊपर चला जाएगा, कट जाएगा आपस में। हम यहाँ पे देखते हैं 6 गुना 4/5 इक्वल्स टू आर टी, क्योंकि इसको तो मैंने अब ओमिट कर दिया है, लिखा ही नहीं, काटने से भी फायदा नहीं है, तो खत्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हम देखते हैं आर टी का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 24/5, यानी 5 4 जा 5 8। आर टी कितना आ गया 4.8, और जो एस क्या है आर एम है, मंदीप है ना, हाँ, आर एम जो है ना, आर एम जो है बेटा वो है 2 इंटू आर टी, 2 इंटू आर टी, तो 2 इंटू 4.8 यानी 9.6 मीटर। तो ये डिस्टेंस है बिटवीन रेशमा एंड मंदीप, ठीक है। तो ये अच्छा सवाल है और आराम से बैकअप भी देता है। बताओ कुछ कन्फ्यूजन हो तो कर लोगे, ठीक है, एक बार देख लो इसे। एक चीज़ क्या रह गई है, वो ये रह गई है कि हमें एक रेफरेंस देना है। जब हम ये देख रहे हैं ना, क्या देख रहे हैं, जब हम आर टी को यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे, इसको, वेयर इज आर टी, ये, तो ये हमें पता कैसे है और ये हमें कैसे पता है। इसके लिए आर एम डबल है आर टी के,
सॉरी आर, हाँ आर एम डबल है आर टी की, ये कैसे पता, और ये परपेंडिकुलर है ये कैसे पता। तो यहाँ पे हम एक रेफरेंस देंगे, काइट बन गई यहाँ पे, यहाँ पे काइट बनी है और यहाँ से हम करते हैं यहाँ ओ एम, हाँ ठीक है ठीक है, यहीं पे हम एक रेफरेंस देंगे ओ आर एस एम इज अ काइट, डायगोनल्स ऑफ अ काइट आर परपेंडिकुलर and the diagonal common to both the isosceles triangle, both the isosceles, यहाँ पे लिख दो isosceles triangle is bisected, जो दोनों के लिए क्या होता है, कॉमन होता है, वो बाइसेक्ट हो जाता है, राइट। ठीक, आया कुछ समझ? तो हमें यहाँ पे रेफरेंस जरूर देना है, बिकॉज हम दो फैक्ट को यूज ही नहीं कर सकते, हालांकि कर भी सकते हैं क्योंकि ये पता ही होता है, क्योंकि थ्योरम तो पता ही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपके लिए बेटर होगा यूज़ करना। तो हमें यहाँ पे क्या पता चलेगा, 90 और ये बाइसेक्ट हो रहा है, कौन सा होता है लेकिन बाइसेक्ट, जो कॉमन होता है, कॉमन डायगोनल, ठीक है। सवाल नंबर 6, अ सर्कुलर पार्क ऑफ ए रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। एक सर्कुलर पार्क है जिसका रेडियस कितना है, 20 मीटर, ठीक है। रेडियस कितना दे दिया, थ्री बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग ए टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक ईच अदर। देखो सैयद यहाँ पे, ठीक है, अंकुर और एक है बच्चा हमारा सैयद को यहाँ पे ले लें, है ना, और एक और लेना पड़ेगा ना हमें, एक हम लेते हैं किसको, डेविड को हम यहाँ ले रहे हैं, वो इक्वल डिस्टेंस पे है, यानी ये वाली दूरी और ये वाली दूरी सेम है, यानी AD बराबर DS या SD, है ना, AD बराबर SD बराबर AS, ये हमें गिवन है, ठीक है। नाउ अब रेडियस हमने जो यहाँ पे बनाई है, उस रेडियस को हम कहाँ पे बनाते हैं, यहाँ पे, ये है हमारा सेंटर, ये है हमारा सेंटर, ठीक है। ये है कितना, 20 मीटर, ठीक है। ओ, जो इस तरीके के, देखो सबसे पहली बात तो ट्राइंगल ADS इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, सबसे पहली बात तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसमें एक फैक्ट यूज होगा, जब ये सर्कल में होगा ये मीडियन का काम करेगी, मीडियन विल गो थ्रू द सेंटर, यहाँ से जाएगी, और अगर हम इसके सबकी मीडियन खींच दें तो ये कुछ ऐसे काम करेंगे, ये यहाँ पे मिलती है, और ये जो मीडियन, अगर मैं DM की बात करूँ, DM, तो ये किस तरीके से पार्ट हो जाएगी, ये वाली मीडियन पार्ट कैसे होगी बेटा, ये 2:1 में हो जाएगी, 2:1। अब मैं क्या करता हूँ, ऑल द मीडियंस of an equilateral triangle intersect in the ratio 2:1, 2:1 में ये ऐसे हो जाती हैं, ठीक है। और ये हमने देखा कि ये क्या है, O सेंटर है सर्कल का, और यही इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अगर हम इसको, जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, जब उसमें देखेंगे, तो यहाँ पे हम देखते हैं OD कितना हो गया, OD इज 20, है ना, एंड OM का हमें पता नहीं है, OM का तो पता ही नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये इस तरीके से बढ़ गया, OD अपॉन OM बराबर
2/1। ठीक है, OD कितना हो गया 20 है ही, OM ये 2/1। तो OM जो होगा 2 OM क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 20 के बराबर और OM हो जाएगा 10 के बराबर, राइट। तो OM कितना हो गया 10। तो इससे हमें से DM मिल गया, इसलिए DM कितना हो गया 20 + 10 कितना 30 मीटर। 30 मीटर हमारा क्या हो गया DM आ गया। क्यों आया उसका रीज़न, तो इससे हमें ये पता चल गया, ये तो हमें पता ही है 90 है क्योंकि ये परपेंडिकुलर जाएगा, मीडियन खींचिए ना, परपेंडिकुलर जाएगा। और जब हम ऐसे सर्कल में कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल लेते हैं ना और उसकी मीडियन बनाएंगे तो इट विल गो थ्रू द सेंटर, इट विल गो थ्रू द सेंटर, और वो इस तरीके से बढ़ जाएगी। समझ गए हो। नाउ वी हैव गोट दिस वन, वी हैव दिस वन एज वेल। क्यों, क्योंकि जो मीडियन है ना, मीडियन है, इसे क्या करेगी बाइसेक्ट करेगी, ये तो हमें भी पता है, बाइसेक्ट करेगी। ठीक है, अब एक सेकंड सुन जाओ जरा, इसका हमें पता चल गया। और ये अगर मैं इसको A मान रहा हूं तो ये कितना हो जाएगा A/2, और ये क्या है A है। अगर मैं इसे A मान के चल रहा हूं तो क्या है A/2 हो जाएगी कि नहीं। नाउ लेट AD बी A मीटर, इसलिए AM कितना हो जाएगा A/2 मीटर। इतनी सी बात समझ में आ गई है शगुन, इतनी बात समझ में आई। देखो ये क्या है मीडियन है, मीडियन इसको क्या करेगी बाइसेक्ट करेगी। हमने अगर इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड को एक A मान लिया तो ये तो A रहेगी, लेकिन ये क्या जाएगी A/2। इन ट्राइंगल DMA या AMD क्या होगा, AD का स्क्वायर बराबर होगा AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर, यही तो होगा। AD स्क्वायर क्या है पता करना है हमें, AD स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर, AD स्क्वायर मतलब A स्क्वायर। AM क्या है A/2 का होल स्क्वायर प्लस DM का, DM को तो 30 आ गया, 30 का स्क्वायर आगे नहीं है। देखो A स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको जब करते हैं A²/4 प्लस 900। अब A स्क्वायर माइनस A²/4 इक्वल्स टू 900, इतना हो जाएगा कि नहीं। यहाँ से इसको जब घटा के देखते हैं 4 LCM लेके तो 4A² माइनस A² इक्वल्स टू 900। ठीक है, यहाँ से बचता है 3A² और ये हो जाता है 4 × 900 हो जाएगा कि नहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो A² हो जाएगा 4 × 900/3, 3 से कट गया 300, और ये आ जाता है हमारे पास में A² इक्वल्स टू 4 × 300। ठीक है, 1200 को मैं इसलिए नहीं देख रहा हूँ क्योंकि ये सारा का सारा रूट में है, तो रूट से ऐसे कैसे बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 में तो कोई परेशानी नहीं है बाहर करने में। जब A होगा तो 4 × 300 पे चला जाएगा रूट, 4 तो बाहर आ जाता है 2 बन के। और इसको अगर मैं देखूं ये, तो ये 3 × 100 है, 100 भी बाहर आ जाता है 10 बन के, आ जाता है कि नहीं। तो रूट में आ जाएगा 3, तो 20√3। तो उनकी जो दूरी है क्या है 20√3 मीटर है आपस में। ठीक है, ये /2 कैसा है, ये थ्योरम होती है ना, थ्योरम इसे बाइसेक्ट कर देगी इस वाली साइड को। किसी से भी आप मीडियन डालो यहाँ से, ये इस पे पड़ेगी, तो ये हाँ तीसरी साइड को यहाँ से, भाई 2 साइड के एक वर्टिस से आप यहाँ से सपोज करो डालता है, यहाँ से किस पे डालेगी इस पे, तो ये बाइसेक्ट हो जाएगी। हमने D से डाली है तो ये बाइसेक्ट हो गई, इससे डालेगा तो ये बाइसेक्ट हो जाएगी। तो हमने मान लिया A था, तो ये भी A है, ये भी है, क्योंकि उसने इक्विडिस्टेंट कहा है उन्हें। तो A को तो A का हाफ हो जाएगा A/2, और ये A है ही, तो हम इस वाले ट्राइंगल में चले गए हैं क्योंकि ये मीडियन है, तो यहाँ पे 90 भी बनाती है। ठीक है, चलो जी लिखना स्टार्ट करो, इस वाले को तो लिख लो।